20 मई को 5वें चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर 26 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के आज छठे दिन नामांकन की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच चुकी है। विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा फॉर्म लेने के बाद नामांकन के पर्चे दाखिल करने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर आज लोकसभा सीट गोंडा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने अपना नामांकन 2 सेट में दाखिल कर दिया है। वहीं लोकसभा सीट गोंडा से ही बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंदरखी मोतीगंज के निवासी सौरभ ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा सीट गोंडा की बात की जाए तो वहां से राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी विनीता कौशल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र ने भी अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बलरामपुर के निवासी ओम प्रकाश तिवारी तथा राम उजागर ने भी अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही प्रक्रियाएं तेजी से शुरू हो चुकी हों, लेकिन उन प्रक्रियाओं के बीच अभी भी लोकसभा सीट कैसरगंज में सांसें अभी थमी हुई हैं, और जिसका कारण लोकसभा सीट कैसरगंज से अभी तक भाजपा अथवा सपा या अन्य किसी बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी की घोषणा न होना है। हालांकि आज नामांकन के छठे दिन कैसरगंज लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी लखनऊ निवासी नरेंद्र पांडे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो सबसे बड़ी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच देखने को मिल रही है, इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं की। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी के तौर पर विनोद शुक्ला ने फॉर्म लिया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा न होना। हालांकि वर्तमान में भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा था और जो क्षेत्र के एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो फिलहाल विवादों के घेरे में हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई और नामांकन के लिए भी अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। लेकिन अभी तक भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा न होना क्षेत्र में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी की अभी घोषणा न होने के चलते क्षेत्र में विभिन्न तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और कई अफवाहों पर भी लोगों के तरफ से चर्चाओं का माहौल गर्म हो रहा है। लेकिन जब तक इस बात की पुष्टि न हो जाए, तब तक खुलासा करना संभव नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस बात को भी साफ नहीं किया है कि वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या उनका टिकट कटेगा, और अगर टिकट कटने की स्थिति आती है तो ऐसे में सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा। देखा जाए तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनका दबदबा कैसरगंज लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तक उनके नाम की घोषणा न करना कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अफवाहों का माहौल अगर देखा जाए तो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि सांसद बृजभूषण का टिकट कटेगा, और कई तरह की अटकलें लग रही हैं कि सांसद बृजभूषण को ही टिकट मिलेगा। अगर टिकट मिलता है तो हो सकता है कि सांसद बृजभूषण एक बार और सांसद के पद पर आसीन होंगे, और अगर टिकट उनका कटता है तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा की तरफ से कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो उसके लिए जीतना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि चुनाव के इस महासंग्राम में कैसरगंज लोकसभा, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो चर्चाएं कब समाप्त होंगी और भाजपा किसे और कब अपने प्रत्याशी के तौर पर घोषणा करेगी, जिसके बाद राजनीतिक घमासान और तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आज भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा भले न हो,
लेकिन कैसरगंज लोकसभा से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं लोकसभा सीट गोंडा से 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी प्रत्याशी अब चुनाव पर लगातार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन कैसरगंज लोकसभा अभी भी पूर्ण विराम की स्थिति में देखा जा रहा है, क्योंकि जब तक भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगा, शायद तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी के पूर्ण रूप से नाम आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 2 दिन के बाद क्या स्थिति आएगी और 2 दिन से पहले किसके नाम की घोषणा होगी, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें सर्कल न्यूज़ नेटवर्क पर।